पाकिस्तान के बीच जो हालात बने हुए हैं, इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हर वक्त जो है कश्मीरी पिछले 35 साल से जो है विक्टिम है, और इस वक्त अगर जंग के हालात बन रहे हैं तो इसका खमियाजा भी कश्मीरियों को, आम गरीबों को, आम शहरियों को, खासकर जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं उनको भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि बड़ी मेहनत के साथ जो है पिछले कुछ 8-10 सालों में जो है बॉर्डर पे रहने वालों लोगों को जो है उनको थोड़ी बहुत राहत मिली, चाहे डेवलपमेंट के हवाले से या उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। वो भी अब इत्मीनान और अमन की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। तो एक काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, एक कंसर्न है उनके लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं, हमारी तरफ से अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी कि जंग से किसी मसले का हल नहीं होगा। जंग कोई दो मुल्कों के बीच दुबई में जाके कोई क्रिकेट मैच खेलना नहीं है, बल्कि इससे बर्बादी होगी, तबाही होगी, आम सिविलियन, आम लोगों की जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनकी जानों का जो है नुकसान होगा। तो लिहाजा हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि जंग जो है किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। हाँ, हम टेररिज्म के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ सख्ती से पेश आए। जिन्होंने भी पहलगाम हमला किया, जिन्होंने भी ये टेररिस्ट अटैक किया, उनको जो है एक मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह पहलगाम हमले की और कश्मीरियत की एक नई तस्वीर के जरिए दिखाई जा रही वो है, नाकाम हो गए उस नैरेटिव को बिल्ड करने में, और उसमें हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, जो यहाँ का रीजनल लोकल मीडिया है, कि आपने जो है आपने उसमें रिस्पॉन्सिबली जो अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश की देश के सामने, और हम खुश हैं कि लोगों ने जो है उस चीज़ को देखा। थैंक यू। कुछ जो औरतें थी वो जिन्होंने यहाँ शादी की थी पाकिस्तान की, उनको वापस जाने को एक कहा इंसानी एक गया। अब खबरें आ रही है कि जो वापस नहीं गए उनको रिटेन किया गया। एक इंसानी मसला है। हम तो गुजारिश करेंगे, हम अपील करेंगे यूनियन गवर्नमेंट को कि इस चीज़ को जो है वो आर पार के नज़रे से ना देखें, बल्कि इंसानियत के नज़रे से देखें। इंसानियत को हम बॉर्डर लाइन से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उनके बच्चों का मसला है, उनकी फैमिलीज़ का मसला है, उसको रिव्यू करना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इस चीज़ से जो है, इस चीज़ से इंसानियत का ही जो है, इंसानियत ही नाकाम होती है। अच्छा, 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए, और बाकी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे कहा गया है सही बात नहीं है। एक तरफ से हम कोशिश करते हैं कि दोबारा से जो है ट्रस्ट बिल्ड हो, और दूसरी तरफ से इस कस्म, लेकिन मे बी अभी प्रीमेच्योर है इस पे कोई कंक्लूजन पे पहुंचना। मे बी हो सकता है कि उन डेस्टिनेशंस को सैनिटाइज किया जाए सिक्योरिटी के एतबार से, और उसके बाद दोबारा से उनको रेस्टोर किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को भी दोबारा से रेस्टोर किया जाए। हुआ, उसमें क्या फैसले लिए गए? फैसले क्या, उसमें जो ओबिचुरी थी और उसमें जो रेजोल्यूशन पास हुआ, जो पहलगाम अटैक हुआ, उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत हुई, और कुछ अलग अलग पार्टीज़ ने अलग अलग सजेशंस भी रखी, और उसमें हमने भी 2-4 जो पॉइंट्स हैं वो रेज़ किए। और ज़्यादा जो उसका पर्पज़ था कि वो ओबिचुरी के साथ साथ एक मजम्मती एक करारदाद पेश हुई वहाँ पे। यहाँ कश्मीर में 12 लाख से ज्यादा फौज है, अगर देखें तो 12 लाख से ज्यादा फौज है, और सिक्योरिटी लैप्स देखा जा रहा है इसमें, तो आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में वो डिसीजन के फैमिली मेंबर्स ने भी इस चीज़ का जिक्र किया, और इनफैक्ट यूनियन गवर्नमेंट में बैठे कुछ जिम्मेदार लोगों ने भी इस चीज़ का जिक्र किया कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिक्योरिटी लैप्स था, और इसके लिए जो है अलग अलग जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो देख रही हैं, और मुझे लगता है कि वो किसी कंक्लूजन रिवाइवल के लिए क्या इकदाम एज रिप्रेजेंटेटिव्स या एज सिविल सोसाइटी हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज या सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम रिप्रेजेंटेटिव्स की भी जिम्मेदारी है, आप मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर की अच्छी तस्वीर को मुल्क के सामने और दुनिया के सामने पेश करके दोबारा से जो टूरिस्ट्स का ट्रस्ट है वो बिल्ड करें। थैंक